महाराज, वह स्त्री कहती है, देवी मेरा नाम गंगा है और मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम बताओ तुम कहां जा रही हो? प्रसन्नास्मि चते देवी कुत्र यासि वदाधुना धन्यास्त्वं सुभगे सत्यम तवाज्ञां च करोम्यहम्। हो गया हो गया हो गया। हे देवी, हे जगदम्बा, मैं आपसे प्रसन्न हूं। आपने जिस प्रकार अपने पति के चरणों की सेवा करी है ना, आपने जिस प्रकार अपने पति की सेवा, पतिव्रत धर्म का पालन किया, दूसरी स्त्री होती तो पति को छोड़कर कहीं और चली जाती, कहीं जल आदि अन्न आदि की खोज में चली जाती। लेकिन आप भूखी प्यासी रहकर जिस प्रकार अपने पति की सेवा की हो, मैं प्रसन्न हूं। और मांगो, क्या चाहती हो? वरदान मांगो। वो स्त्री कहती है, अनुसुईया कहती है, हे देवी मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देना चाहती हो तो मुझे, अगर आप स्वयं गंगा हो तो मुझे जल दे दो। मेरे पति प्यासे हैं और मुझसे जल मांग रहे हैं। कहा देखो, मैं तो अभी नारी स्वरूप में हूं और मुझे जल स्वरूप पाने के लिए मुझे गड्ढे की आवश्यकता है। यहाँ पर तो सारे गड्ढे शुष्क पवन से भर चुके हैं। सूखे पवन के बेग से जो धूल उड़ी, सारे नदी तालाब सब भर चुके हैं, सब सूख चुके हैं। अनुसुईया ने वहीं तत्काल तुरंत गड्ढा खोदा। उस गड्ढे में गंगा जल के रूप में परिवर्तित वहीं जल को लिया है, ला करके जल पिलाया। जैसे अत्रि जी महाराज ने जल पिया, हाथ फेर करके सिर पर कहते हैं, सुंदरी प्रिय, यह जल मुझे साधारण नहीं प्रतीत होता। आज तक इस जंगल में जो भी जल हम पिया करते थे, उस जल से इस जल का स्वाद भिन्न है, अधिक मीठा है, अत्यधिक सुंदर स्वाद युक्त है। ये कहां से जल तुम्हें प्राप्त हुआ? इस निर्जन वन में तो कहीं पर भी दूर दूर तक जलाशय नहीं दिखाई पड़ता, कोई पशु पक्षी भी नहीं दिखाई पड़ते। इसका मतलब जल नहीं है। आप जल कहां से लाई? हे नाथ, यहीं पर देवी गंगा आई है और उन्हीं गंगा मैया ने, देवी गंगा ने ही हमको जल प्रदान किया है। अत्रि को भरोसा नहीं हुआ, हाथ पकड़कर माता अनुसुईया लेकर के गई है, गंगा का दर्शन कराती है। देखो नाथ, ये देवी गंगा ने जल दिया है। माँ गंगा से हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि हे मैया, हे जगदम्बा, आपने मुझ हम पर इतनी कृपा करी है, इतनी दया करी है, इस कृपा का कारण क्या है? माता गंगा कहती है, हे ऋषिवर, आपने जो इस निर्जन वन में मिट्टी का शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करी और उसके सामने निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से, समस्त संसार के हित की कामना से जो भगवान शिव की उपासना करी है, उस उपासना से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न है और उनके जटा में विराजमान रहने वाली मैं, मुझको भगवान शिव ने भेजा है आपकी सहायता के लिए। हे देवी गंगे, अगर आपको शिव ने मेरी सहायता के लिए भेजा है तो आप यहीं पर विराजमान हो जाओ। कहा मैं विराजमान तो हो जाऊं, लेकिन मेरे लिए एक लंबी धारा की आवश्यकता है। कहा इस पर्वत के उत्तर दिशा में चित्रकूट नामक नगर है, चित्रकूट का जंगल है। उस चित्रकूट के उत्तर में सुंदर सरोवर बहता था, उसी सरोवर में आप बह जाओ। माता गंगा वहां मंदाकिनी के नाम से बही है। बोले गंगा माई की जय हो।